दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आतंकी शाहीन शाहिद फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल से मिलने के लिए भी जाती थी। बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से मिलने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के उस घर भी जाती थी जहां से जांच एजेंसी ने विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आपको ये भी जानकारी दे दें, मकान मालिक यानी कि जिस घर को डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था, उसके मकान मालिक इश्तियाक की पत्नी से जब इंडिया टीवी ने बात की तो बहुत सारे हैरान करने और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इश्तियाक का घर किराए पर लिया था। जानबूझ करके कमरा अंदर की तरफ मांगा गया था जिससे कि किसी को इसके मंसूबे पर शक ना हो। इश्तियाक की पत्नी ने ही ये खुलासा किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन को लेकर ही ये खुलासा हुआ है। शाहीन लिट्टे की तर्ज पर जैश की महिला विंग खड़ा करने की तैयारी में थी। शाहीन ने LTTE से जुड़े हुए कई आर्टिकल्स को भी स्टडी किया था। गिरफ्तार आतंकी शाहीन शाहिद की एक बार की टर्की यात्रा की भी जानकारी अब तक सामने आई है और बहुत ही हार्डकोर रेडिकलाइज्ड माइंड की शाहीन शाहिद थी, ऐसी जांच एजेंसी का मानना है और इसी तर्ज पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो लिट्टे का स्टडी मटेरियल पढ़ना, उसकी तर्ज पर एक महिला विंग तैयार करने की कोशिश करना, ये उसकी गतिविधियों में शामिल था और इसलिए डॉक्टर मुजम्मिल से भी उसकी मुलाकात हुई थी। लिट्टे के जैसे स्टडी मटेरियल वो पढ़ रही थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में हमले की साजिश रची गई। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का कमरा नंबर 17 और कमरा नंबर 13 आतंकियों की मीटिंग के लिए तय था। जांच एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी भी मिली है। डायरी में कई सारे कोड वर्ड्स भी मिले हैं। 18 से 12 नवंबर का जिक्र है। इसमें 25 लोगों के नाम भी दर्ज हैं। यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 का बिल्डिंग का कमरा नंबर 17 और कमरा नंबर 13, इसमें आतंकवादी मिला करते थे। किस तरीके की प्लानिंग होती थी, डायरी में किस तरीके के कोड वर्ड लिखे हुए हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अभय पराशर देंगे। अभय, पहले तो कौन सी बिल्डिंग, कौन सा कमरा, कमरे में किस तरीके के सबूत और डायरी में किस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? अभय, देखिए मीनाक्षी, 2 पॉइंट थे। सबसे पहला, ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग का कमरा नंबर 13, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जो कि इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का सबसे अहम संदिग्ध आतंकी, सबसे अहम किरदार था पूरे देश भर में जगह जगह ब्लास्ट करवाने में। इस 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 के अंदर मुजम्मिल, उमर, साथ ही शाहीन, ये सभी लोगों की एक मीटिंग यहां पर हुआ करती थी और इसी मीटिंग में ये तय हुआ था कि अलग अलग जगहों पर एक साथ ब्लास्ट करने हैं। अलग अलग गाड़ियों के अंदर अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही व्हीकल फ्यूल का इस्तेमाल करके उनको विस्फोटक बनाना है और इसी यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी से छोटी छोटी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया। निकालकर इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यूनिवर्सिटी से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इस गांव के अंदर ये एक मौलवी का घर था जिसके कमरे में खाद और भूसे की आड़ में यहां पर मुजम्मिल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर स्टोर कर रहा था। इसके साथ ही नूह से भी बिल्कुल अभय, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर का नाम तो सामने आया ही है। इनके अलावा एक और डॉक्टर है जिसका नाम इस पूरे मॉड्यूल में सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ एक और डॉक्टर है जो गायब चल रहा है। इसका नाम डॉक्टर निसार उल हसन है जो लापता है। इसकी तलाश चप्पे चप्पे पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार प्रोफेसर था, फिलहाल वो बर्खास्त है। इससे पहले निसार श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रह चुका है। साल 2023 में उसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शक के चलते हटाया गया था। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस पर श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। ये निसार उल हसन कौन है, इसे क्यों बर्खास्त किया गया था और ये कैसे इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़ा, इस पर क्या डिटेल मंजूर आपके पास?
देखिए मीनाक्षी, डॉक्टर निसारुल हक जो थे वो जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट काफ़ी समय तक कश्मीर में रहे हैं। श्रीनगर के एसएमएसएस हॉस्पिटल में जो है काफ़ी देर तक वो एज ए प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन वर्ष 2023 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जैसे ही पूरे इको सिस्टम जो मिलिटेंसी का था उस पर शिकंजा कसना शुरू किया गया तो डॉक्टर निसारुल हक का नाम भी सामने आया और 2023 में उन्हें जो है टर्मिनेट किया गया। और उसके बाद ये खबर आई है कि वर्ष 2024 से वो फरीदाबाद में थे और वहीं पर तैनात थे और उनका नाम भी अब जो है वो सामने आ रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, लेकिन उनके परिवार वालों के मुताबिक उन्हें एनआई ने जो है एक बड़ी जानकारी और है इसी से जुड़ी हुई, वो फिर हम दर्शकों तक पहुंचा दे मंफूर, कि निसारुल हक तो बहुत समय से लापता है ही, लेकिन साथ ही निसारुल हक की बेटी जो कि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत है उसे हिरासत में लेकर इस वक्त जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। माफ कीजिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में निसार की बेटी एमबीबीएस की स्टूडेंट है। जी मंफूर, इस पर और क्या डिटेल है? बिल्कुल मीनाक्षी, इस तरह की खबर जो है लगातार आ रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि उनकी बेटी से भी जो है पूछताछ की गई है, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि डॉक्टर निसारुल हक मिसिंग नहीं है बल्कि एनआई की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके दायरे में ही वो भी है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है, ये परिवार का आरोप है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था, ये एक ग्रुप बना हुआ था जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो है सारे इस मॉड्यूल को चला रहे थे। हालांकि पुलिस ने जो है इस मामले में अब तक कहीं और डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है। 2 दिन पहले ही डॉक्टर सजाद की गिरफ्तारी हुई थी जो पुलवामा के ही रहने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर जो डॉक्टरों का कनेक्शन है वो साउथ कश्मीर से ही देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अदील जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग से थे, डॉक्टर मुजम्मिल वो भी पुलवामा के ही है, डॉक्टर सज्जाद वो भी पुलवामा के ही रहने वाले हैं और डॉक्टर उमर वो भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ही है। तो ऐसे में ये जो जितने भी डॉक्टर चाहे वो साउथ कश्मीर के हैं, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के हैं, जो देश के दूसरे स्टेट्स में या कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, उनका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है और सभी लोगों को जो है पुलिस जो है एक नया रिकॉर्ड बना रही है। दायरा जो इन्वेस्टिगेशन का है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।